जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों का क्लास जो है ये चैप्टर 1 का जो आपका रियल नंबर है उससे संबंधित क्वेश्चन है। खास करके इसमें ऐसे प्रश्नों को आज इंक्लूड किया गया है जो परिमेय और अपरिमेय से संबंधित है। अब यह परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर परिमेय और अपरिमेय से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं होगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा ध्यान से। देखिए, परिमेय और अपरिमेय को समझना बहुत ही आसान है। वो बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है। हर साल इससे 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इससे 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं, और सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो 2 नंबर का कोई एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो इसके लिए आप लोग एकदम इस वीडियो को देखिएगा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझिएगा कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय कैसे समझेंगे हम लोग, तो समझिए। सबसे पहले अगर हम कहेंगे परिमेय, सिंपल सी बात है, जिसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें। मतलब इस फॉर्म में जब आप इसको लिख पाओगे, इस संख्या को, उसी को कहोगे आप कैसा संख्या, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर q जो है ना, ये q ये बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर 0 हो जाएगा तो फिर वो q चूंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो p बटे q फॉर्म कैसे होगा। यहाँ 0 q नहीं होना चाहिए, और जो भी नंबर हो यदि वो p बटे q के रूप में होता है तो वो परिमेय होगा। अब समझिएगा कि अपरिमेय क्या होता है। तो बस बिल्कुल नॉर्मल बात है। कैसे कि जिस संख्या को आप क्या करते हैं, p बटे q के रूप में नहीं नहीं व्यक्त कर सकते, क्या कहेंगे, अपरिमेय में आप लोग कहेंगे कि अपरिमेय नंबर जो होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, जिसे हम p बटे q के रूप में, p बटे q के फॉर्म में नहीं हो, ऐसे नंबर को आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय समझना बहुत ही आसान है। कैसे समझना है, जो भी नंबर दुनिया का वो सारे नंबर जो p बटे q के रूप में हो जाएगा उसको आप कहेंगे परिमेय, और जो p बटे q के रूप में नहीं होगा उसको आप कहेंगे अपरिमेय। अगर बात हम करें कि अगर मान लेते हैं 2 है, तो क्या आप 2 को 2 बटे 1 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या इसको आप p बटे q नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगर बात करेंगे अपरिमेय का, तो जैसे √3 है, √5 है, √2 + 1 है, इस टाइप का जो भी नंबर है ये सारे नंबर हो जाएगा अपरिमेय। ये सारे डॉट क्लियर हो जाएगा आपका कब, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस है। और वो जो क्वेश्चन आता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, वो सारी चीज़ भी आज के इस सेशन में शामिल किया गया। वो सारे प्रश्नों को, ये जो भी प्रश्न है सभी कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ एनसीईआरटी, कुछ एससीईआरटी से, और कुछ मैंने खुद से सिलेक्ट किया है। तो वो सारे क्वेश्चन का मिश्रण है इसमें। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, √81/2 1 है। मतलब क्या है ये, √81/2। तो सिंपल सी बात है, √81/2 जब आप कहते हैं तो क्या 81 रूट में से बाहर निकल सकता है। और ये घर से बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है तो निकल जाएगा। निकल जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये 9 और बटे में हो गया आपको 2। क्या 9 को आप p बटे क्यों नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो नंबर है p बटे q के फॉर्म में है, तो यह कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अब क्या होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो मान लेते हैं कि एक परिमेय आपका 2 है, अगला एक 3 है। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो अपरिमेय निकल गया, अपरिमेय। तो जब आप क्या करेंगे, एक परिमेय, जब आप एक परिमेय, तो ये है परिमेय, ये है परिमेय, और ये है अपरिमेय, अपरिमेय। जब आप एक परिमेय और एक अपरिमेय नंबर जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा उसका, अपरिमेय आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका है। क्या एकदम सही है, बी नंबर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, परिमेय अपरिमेय को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ से आते हैं, और पूरा देखिएगा ना, आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा इस ऐसे प्रश्नों के लिए।
चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए में है 64 प्लस में 36, 64 प्लस में 36। तो ये देखिए 64 प्लस में 36 और इसका रूट है 64, 36 को जब जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 को रूट करेंगे 10 होगा, 10 को 10/1 नहीं कह सकते तो p/q क्यों नहीं कह सकते। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आपको दिया गया है 3 + √5, 3 - √5, 3 + √5 और 3 - √5, इसका गुणनफल क्या होगा? एक बात वो समझिएगा कि कभी भी आप अगर दो को परिमेय को गुना करेंगे, सॉरी दो को अपरिमेय को गुना करेंगे ना, तो वो परिमेय मिलता है। हालांकि इसमें जो आपको पूछा गया है वो आपको आंसर नहीं पूछ रहा है कि इसको गुना करके कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो को अपरिमेय संख्या है, इसको हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। तो समझिए, अगर आप इसको हल करना चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। a + b × a - b सूत्र हो जाएगा, a + b × a - b का सूत्र हो जाएगा आपको a² - b²। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 9 - 5, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, 5 = 4 मतलब p हो एक, ये हो गया 4/1 मतलब p/q, ये तो परिमेय हो गया, परिमेय हो गया कि नहीं। ठीक है, तो आप इससे यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि कभी भी आप अगर दो अपरिमेय संख्या को यहाँ गुना कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है वहाँ पर परिमेय संख्या। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, दो अपरिमेय को गुना करिएगा क्या मिलेगा, परिमेय। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? फिर से वही क्वेश्चन है, कौन परिमेय है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में √16/25 है। √16/25 जो है √16 बटे में 25, तो यहाँ से √16 तो 4 बाहर, ये 5, 4 मतलब p/q, यहाँ से ये तो हो गया परिमेय। आपको यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया परिमेय। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए कि पाई कैसा संख्या है, पाई कैसा संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, कभी भी आप नहीं कहेंगे कि पाई जो है कि परिमेय संख्या है, क्यों। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए इस चीज को कि आपको पहला ही ऑप्शन है 1/√144। जब 1/√144 करिएगा तो एक तो बाहर में ही है, 144 को का जो है 12 होता है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 × 12 144, तो ये हो गया p/q, यही हो गया परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 0 × 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा? 8 के पावर 0 × 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 × 2 के पावर 0 जब आप करेंगे तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। समझिएगा, कभी भी x का पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही होगा। तो यहाँ पे किसी भी चीज़, किसी भी नंबर का पावर जब आप 0 देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होता है? आप बता सकते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है? आप बता सकते हैं क्या प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर गिनती, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर जो होता है, काउंटिंग नंबर वो सारे के सारे गिनती की संख्या जो भी है सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होते हैं। तो अब एक बात बताइए हमको कि गिनती कहाँ से शुरू होता है? क्या 0 से शुरू होता है? नहीं, 1 से होता है शुरू। तो अब 1 2 3 4 ये जो भी नंबर है ये सभी की सभी क्या कहलाएगा, प्राकृत प्राकृत संख्या है। अब एक चीज़ समझिए, प्राकृत संख्या में आपको जो कहा n एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ तो ये नहीं कहा कि n का मान 3 है, कि n का मान 4 है। प्राकृत संख्या होने का मतलब होता है कि वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि काउंटिंग नंबर जो भी है हम 1 से लेकर के कहीं तक भी मान सकते हैं। क्या वो हमेशा जो है परिमेय होगा या हमेशा अपरिमेय होगा? चेक करके देखिए इसको, कि चेक कैसे करिएगा समझिए। एक बार मान लेते हैं n बराबर है 3, तो √n जब करिएगा, √n करिएगा तो क्या ये 3 रूट से बाहर निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह तो अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है,
अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि n बराबर 4 है, अंडर रूट n जब करेंगे तो 4 रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, मतलब परिमेय हो गया। तो कभी-कभी ये परिमेय हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है। डिसाइड ये कैसे हो रहा है, जब ये पूर्ण वर्ग नंबर हो जाएगा, तभी ये घर से बाहर निकल जाएगा, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि कभी ये जो है प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय हो सकता है, कभी प्राकृत संख्या परिमेय भी हो सकता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि 23.43 पे रेकरिंग है, 4-3 पे रेकरिंग है, इसको पी बटे क्यू के रूप में आपको बदलने के लिए कह रहा है। तो आप कैसे पी बटे क्यू के रूप में इसको बदलेंगे, जब भी रेकरिंग वाला प्रश्न आएगा तो ध्यान दीजिएगा, जितना नंबर पे रेकरिंग रहेगा उसके क्या करेंगे उतना नौ लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पे रेकरिंग का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, सेम नंबर बार बार जब रिपीट करने लगे ना, आप उस पर रेकरिंग लगा सकते हैं। तो सिर्फ यही है रेकरिंग। रेकरिंग बहुत बड़ा होच पोच नहीं है कि समझिएगा कि बहुत बड़का चीज़ है, कुछ नहीं, समझिए तुरंत आ जाएगा समझ में कि ये क्या होता है। आपको क्या करना है, जैसे 23.43 है ना, इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले 23 दशमलव भूल जाइए, 2343 लिख दीजिए। अब समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे जितना पे रेकरिंग लगा है उतना 9 लिखिए, लिख दिए। जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उसके बदले में 0 लिख दीजिए, लिख दिए। और जिस पे रेकरिंग नहीं लगा उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको 0 हो गया, यहाँ से 3 में से 3 गया 0, और यहाँ समझिए 4 में से 2 गया 2 हो गया, और यहाँ पे 23 20 और यहाँ पे 9900। ऐसा ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो काट के दिया है तो काट के देखिए। ऑप्शन में ऐसा ही दिया है, क्या दिया है आपको दिख रहा होगा, क्या दिया है ऑप्शन में, 23 20 बटे 9900। ऐसा है कोई ऑप्शन क्या, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, 23 20 बटे 99। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से रॉन्ग है, समझिएगा। यही होगा इसका आंसर, ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हम कन्फर्म है, यही होना चाहिए। जिस पे रेकरिंग है उसके बदला में 9 दिए, जिस पे नहीं है उसके बदला में 0 दे दिए, ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर दिए, यही तो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर वो इस हिसाब से हम 0 को काटना चाहेंगे तो 0 से 0 कटेगा, फिर भी 232 बटे 990। इसको फिर से छोटा भी करेंगे, अगर हम इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो भी तो वो आंसर ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन हम ई मान लेते हैं, नन ऑफ दीज। आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब वो परिमेय पूछ रहा है, कौन परिमेय है। तो यहाँ से कौन परिमेय है, तो अब देखिए डी नंबर को, अगर 2 + √3 ए नंबर में बात करिएगा तो 2 + √3, 2 तो परिमेय है लेकिन एगो अपरिमेय हो गया। तो जब एगो परिमेय एगो अपरिमेय हो गया तो वो तो नंबर क्या हो गया, अपरिमेय ओवरऑल हो गया ना। तो आपको अगर कौन अपरिमेय नहीं है तो आप डी नंबर को चेक करिए, √12 बटे √3, √12 बटे √3, इसको हम हल करके दिखाते हैं। √12 बटे √3 क्या होता है। तो अब इसको अगर आप करिएगा √12, हम ऐसे प्रश्न को बना रहे हैं ताकि जो बेसिक जिसका भी कमजोर है, जिन्हें नहीं पता है √12 कैसे निकलेगा बाहर, उनको भी समझ में आ जाए। हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन चीज़ों को समझाना मेरा काम है। बेसिक जिसका भी कमजोर है वो लोग भी इधर ध्यान से देखेंगे, वो भी समझ जाएंगे इस चीज़ को। 2×6=12, 2 से 2 तिया 6, ठीक है ना। तो यहाँ से जिसका जोड़ा 2 × 2 × 3, इसको रूट में हो गया, घर से वही बाहर निकलेगा जब 2 का जोड़ा लगेगा। तो इसका जोड़ा लग गया, बाहर निकल गया, लेकिन बेचारा 3 तो अकेले है, 2√3। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√3, और बटे में √3 आपको ये है, ये √3 से ये √3 कट गया, 2 बचा, 2 को 2/1 नहीं कह सकते, 2/1 कह सकते हैं, पी बटे क्यू कह सकते हैं। और पी बटे क्यू जब उसको कह सकते हैं तो आप परिमेय नहीं बोल सकते, उसको निश्चित रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 2.13 लीजिए, फिर से यही क्वेश्चन की तो हम बात कर रहे थे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 2.13, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिख रहा है, कहोगे क्या सर दिख रहा है, कौन चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आप, तो देखिए अब हम ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इधर देखिएगा, इधर है 2.13113, 2.13113, ठीक है ना। ऐसा ही तो नंबर है, 13113, फिर से है 1113, फिर से 1113। यहाँ क्या दिख रहा है आपको,
यहाँ आपको दिख रहा है कि एक चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है। कौन सी का रिपीटिशन हो रहा है बाबू? तो ध्यान देना है कि रिपीटिशन यहाँ पे एक का बार-बार हो रहा है। एक बार देखिए यहाँ एगो एक है, डबल, ट्रिपल ऐसे ही बढ़ते जा रहा है एक। जब इस टाइप का नंबर है तो ये तो अपरिमेय संख्या है। देखिए शांत और अशांत नंबर जो है ना, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर शांत है, कोई अशांत है? तो एक तो तरीका है आपकी भाग दे कर के चेक करिए। भाग दे कर के अगर पूरा-पूरा कट गया तो वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। लेकिन क्या हम एक नंबर के लिए अगर बड़ा भाग आ जाएगा तो क्या करेंगे उसमें हम भाग देते रहेंगे? अगर ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि एक नंबर का प्रश्न आ गया आपको और आपको कह रहा है कि बताइए कि वो शांत है कि अशांत है, तो क्या आप भाग दे के चेक करेंगे? नहीं आप चेक करेंगे भाग दे कर के, क्यों? आपको हम बता रहे हैं कि भाग नहीं देना है, ऐसा नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, भाग दिए जा रहे हैं, भाग दिए जा रहे हैं। हमको टाइम का तो ध्यान रखना है कि भैया एक नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए आप इतना नंबर, इतना टाइम कैसे लगा सकते हैं? और भी तो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इंतज़ार कर रहा है आपका, कि आपको और भी क्वेश्चन बनाना है। वही एक ही क्वेश्चन नहीं है कि आप उसमें लगे रहे हैं और जो है बस टाइम खत्म हो गया। फिर तब विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है तो वो कहता है सर हमको तो क्वेश्चन ही छूट गया, थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, अब क्या करेंगे, टाइम नहीं था सर, क्वेश्चन छोड़ कर के आ गए। तो ये सब बात तो नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक नंबर प्रश्न के लिए आप भाग वहाँ पे नहीं देख के चेक करेंगे। आपको एक ट्रिक से काम करना है। कौन-सा ट्रिक से काम करना है समझिए, कि जब भी कोई नंबर है, तो उसके नीचे में जो हर जो है उसका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आया तो वह नंबर जो है अशांत हो जाएगा। कैसे कह रहे हैं ये बात, इस चीज़ को यहाँ हम लिखेंगे, पहले ध्यान से सुनिएगा। कि अगर मान लेते हैं कि हमें कोई नंबर दिया और पूछ रहा है कि वो नंबर जो है शांत है कि अशांत है, तो आप सबसे पहले हर में जो है उसका फैक्टर करेंगे। हर में जब फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 और 5 के अलावा और कुछ है क्या? अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो ऊपर भी ध्यान रखना है। ऊपर से ऐसा तो नहीं ऊपर से नीचे वाला कट रहा है और हम तुरंत से कह देंगे कि यह जो है अशांत है, ऐसा नहीं है। समझिए कैसे, अगर आपको कोई नंबर है, ये मान लेते हैं p है, बटे में 2 के पावर m और 2 के पावर 5 के पावर n, सॉरी 5 के पावर n, 2 के पावर m, 5 के पावर n, इस रूप का नंबर है। और इस रूप का जब भी नंबर रहेगा तो वो हमेशा शांत में जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं p है, बटे में 2 के पावर m 5 के पावर n गुना 3 है और या और कुछ भी है, इस स्थिति में हमेशा आपका आंसर होगा अशांत। इस बात को याद रखिए। क्या याद रखिएगा, कि अगर आपके पास नंबर आया और आप उसके हर का फैक्टर कर रहे हैं, 2 और 5 के अलावा और कुछ आ गया तो आप उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। लेकिन अशांत कहने से पहले मेरा बात को याद रखिएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ 3 है और ऊपरों में यहाँ पे 3 है इसका, तो इस 3 से इस 3 को कट जाएगा तो आपको ऊपर भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऊपर ये कट रहा है। आपको अगर दे दिया नंबर, अगर कोई नंबर इस रूप का है, मान लेते हैं 2 गुना 7 दिया हुआ ऊपर में, ठीक है, और नीचे में दिया आपको 2 गुना 5 गुना 7 और आपको पूछ रहा है कि बताइए ये नंबर शांत है कि अशांत, तो आप ये नहीं कहिएगा 2 है 5 है और एक दूसरा नंबर है, तुरंत कहिएगा अशांत, अशांत, ठीक है, अशांत। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में, आपको ध्यान रहे ऊपर में यहाँ 7, यहाँ भी 7 है, तो मतलब ये 7 से तो 7 कट गया। अब आप कहिए इसको, ये कट गया और ये 7 भी कट गया, तो क्या आप आपको अशांत दिख रहा है? ये शांत है ये नंबर, ये अशांत नहीं है, तो आप इसको शांत कहेंगे। आँख बंद करके हमें नहीं बनाना है, हमें चीज़ों को देखते हुए बनाना है, एकदम बारीकी से, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 2 और 5 रहे शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो आप क्या कहेंगे, उसको अशांत कहेंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं, 2 और 5 के अलावा 7 ये दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति को ध्यान रखते हुए कि ऊपर से नीचे वाला नंबर कट जाता है अगर, तो तब वो फिर शांत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या बोले, फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए। हर में अगर 2 रहे शांत, ओके सर ऐसा हो गया तब क्या करेंगे?
अगर p है ऊपर में, नीचे में आ गया 2 के पावर m, और कुछ है ये नहीं है, खाली दुइये है, मतलब खाली 2 गुना 2 है, तब क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसको बोलेंगे शांत। ठीक है, अगर रहेगा 2 गुना 5, या फिर से 2 गुना 5, 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है इसमें क्या, नहीं है, तो फिर भी ये हो जाएगा शांत। ठीक है, और अगर इसके अलावा खाली है p/5 गुना 5 गुना 5, फिर भी ये होगा शांत। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, फिर भी होगा ये शांत। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और है तो ये हो जाएगा अशांत। इस चीज़ को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी के हर का क्या निकालिए, फैक्टर करके देखिए कि क्या नीचे में आ क्या रहा है आखिर। तो 2/15, 2/15, तो हमें 2/15 जब मिलेगा ना तो क्या करेंगे, 2/15, तो सबसे पहली बात है इसको तोड़ दीजिए, 2/5 गुना 3, ये तो अशांत हो गया। ये क्या है, अशांत है। आप कहेंगे सर कैसे अशांत, आप समझ गए, भाग तो दिए नहीं आप, तो समझ कैसे गए अशांत है। तो हम अभी जस्ट क्या बताएं, नीचे में आपको क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 3 है, 3 अगर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ हो जाएगा तो अशांत नहीं हो जाएगा वो। तो यही ना चीज़ आपको समझाए हैं, क्या हो गया, ये अशांत हो गया, तो आप इसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। चलिए आपका कह रहा है किसका शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर आप कहेंगे 11/160 है, तो 11/160 अगर आप कहेंगे, इसको चेक करिए, तो 160 का फैक्टर अगर निकालेंगे, 2 से 2 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से कट गया कितना बार में, तो आप कहेंगे 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, और 2 से 5 बार में। मतलब क्या हो गया, 11/160 का आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 गुना है जी, 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1 मतलब 5। तो यही शांत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है √6481। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं √64/81, प्लस में है क्या, हाँ प्लस में है। आपको 16/9 और ये भी है आपको रूट में। तो इसको अगर आप कहिएगा कि इसका आंसर एक्चुअल में वो नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि इसका आंसर आएगा तो वो परी में आएगा कि अपरी में आएगा, तो इजी है। एग्जामिनर और ज़्यादा मतलब आपको आसान कर दिया है, आपको यहाँ पे इसको हल भी नहीं करना है, सीधा बताइए कि ये तो परी में है और ये भी परी में है, और जब परी में, आप परी में को दोनों को, दो परी में को आप जोड़िएगा तो क्या जी, परी में और दो को परी में, एगो परी में और दूसर का परी में, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, परी में ही तो होगा ना। कैसे कह रहे हैं, आप इसको बना के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें टाइम को अगर बचाना है तो वहाँ दिमाग लगाएंगे ना कि ये निकल गया, कहोगे सर ये परी में थोड़ी है, रूट लगा है तो अपरी में है, नहीं, ध्यान दीजिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 64 8 होता है, 8 होता है, 81 का 9 होता है, 16 का 4 होता है, इसका 9 3 होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हल करेंगे आप तो परी में ही तो होगा ना। तो अब हल भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हल करके क्या करेंगे हम, क्योंकि हमसे आंसर ये थोड़ी ना पूछा है कि इसको हल करने पर कितना होगा, हमें ये पूछा है इन दोनों को जोड़ने पर संख्या कैसा होगा, परी में होगा अपरी में होगा। तो जाहिर सी बात है, दो को परी में को जोड़ रहे हैं तो परी में ही तो मिलेगा ना, तो ये परी में हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि 0.49 है, इसको p/q। अब यहाँ देखिए 49 पे रेकरिंग लगा हुआ है, 49 पे रेकरिंग यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए देखिएगा इधर कि 0.49 है और इस पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि हम अभी जस्ट बोले जितना पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 लिखेंगे ना नीचे में, तो आप इसको लिख सकते हैं 49/99, यही आपका हो जाएगा आंसर। 49/99 ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है, बी नंबर में आपका ये आंसर है 49/99। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से एक बार इस चीज़ों को।
हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना, देसी भाषा में कि घर से बाहर नहीं निकलेगा उसको हम कहेंगे क्या, अपरिमेय कहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 49 तो घर से बाहर निकल जाएगा सर, 49 का रूट 7 घर से निकलेगा तो 7 हो जाएगा। फिर आप 36 को 6 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 27 का, बेचारा ये 27 घर से पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 पे रेकरिंग लगा हुआ है, पूछता है क्या होगा। 7 पे 0.7 पे रेकरिंग लगा हुआ है, यहाँ दिखेगा क्या आपको, यहाँ दिख जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिएगा 0.7 पे रेकरिंग लगा है, तो हम क्या बोले अभी आपको, हम बोले आपको कि 7 पे जब रेकरिंग लगा है तो जितना पे नंबर पे रेकरिंग लगा है उतना 9 लिख दीजिए, कहानी खत्म है। 7/9 इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा कि आगे कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ आपको चेक करना, अशांत, सॉरी, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 39/243, ये हमारे हिसाब से ये अशांत है। बाकी आप नीचे वाले हर का फैक्टर करके देखिए क्या हो जाएगा। तो हम आपको सभी का फैक्टर करके भी दिखा देते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप कहेंगे कि सर 23/50 है, 23/50 है, तो 50 का फैक्टर आप करिए। 50 को जब गुणनखंड निकालेंगे हम, यहाँ से 25 हो गया, यहाँ से हो गया 5×5 = 25, ये तो क्या हो गया 5√2, 5√2, ऊपर में क्या है आपको, ऊपर में है 23, तो दशमलव प्रसार ये तो अशांत दिख रहा है। 39 को बाकी देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न को क्या है, आपका प्रश्न कहता है कि 0.32 को P/Q के रूप में लिखिए। तो कोई बात नहीं है, 0.32 है ना, 0.32 इस पे रेकरिंग लगा है तो क्या हो गया 32/99, तो और भी आसान है जी। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। समझिएगा कि हमारा आज का सेशन का मतलब यही था, बस इतना आपको समझाना कि परिमेय अपरिमेय से कैसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। कल मिलेंगे आप लोगों से पोलिनोमियल क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।